सकें। बिना किसी टेलीस्कोप के उन्होंने शुक्र ग्रह का जो चक्र निकाला, उसमें और आज के नासा के कंप्यूटर के आंकड़ों में सिर्फ कुछ सेकंड्स का फर्क है। अब चलते हैं मैक्सिको के सबसे मशहूर पिरामिड चिचेन इट्जा के सामने। यह इमारत पत्थर का एक ढेर नहीं बल्कि एक विशाल कैलेंडर है। इसमें 4 तरफ सीढ़ियां हैं, हर तरफ 91 सीढ़ियां, 91 गुणा 4 यानी 364 सीढ़ियां, और ऊपर का चबूतरा मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां, यानी साल का हर एक दिन एक पत्थर। साल में 2 बार जब सूरज ढलता है तो पिरामिड की सीढ़ियों की परछाई ऐसे गिरती है जैसे एक विशाल सांप ऊपर से नीचे रेंग रहा हो। यह उनके देवता कुकुलकन का प्रतीक था। अगर आप पिरामिड के सामने खड़े होकर ताली बजाएं तो आवाज गूंज कर वापस आती है, लेकिन वह ताली की आवाज नहीं होती। वह आवाज बदल जाती है और एक पक्षी की चहचहाहट जैसी सुनाई देती है। आज के साउंड इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि हजारों साल पहले उन्होंने पत्थरों से ऐसी ध्वनिक इंजीनियरिंग कैसे की। माया समाज में सुंदर दिखने का मतलब आज से बिल्कुल अलग और डरावना था। जब बच्चा पैदा होता था तो वे उसके सिर को 2 लकड़ी के पट्टों के बीच कसकर बांध देते थे। इससे बच्चे का सिर पीछे की तरफ लंबा और चपटा हो जाता था। वे चाहते थे कि उनका सिर मक्का के भुट्टे जैसा दिखे, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान मक्का से बना है। वे जानबूझकर अपने बच्चों की आंखों के बीच एक मोती लटका देते थे ताकि बच्चा उसे देखते देखते भेंगा हो जाए। उनके लिए यह खूबसूरती की निशानी थी। वे अपने दांतों में छेद करके उनमें जेड जैसे कीमती पत्थर जड़वाते थे। बिना किसी बेहोशी की दवा के यह दर्दनाक काम किया जाता था। 9वीं सदी तक आते आते माया सभ्यता अपने स्वर्ण युग में थी। शहर रंगे हुए थे, पिरामिड चमक रहे थे, बाजार भरे हुए थे, जनसंख्या 1 करोड़ पार कर चुकी थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक टाइम बम पर बैठे हैं। जिस जंगल ने उन्हें पनाह दी थी, अब वे उसी जंगल को खा रहे थे। इतिहास में आपने कई खेल देखे होंगे, लेकिन माया सभ्यता का खेल पोख्ता पोख दुनिया का सबसे अजीब और खूनी खेल था। कल्पना कीजिए, एक संकरा पत्थर का मैदान, दोनों तरफ ऊंची दीवारें हैं, दीवारों पर काफी ऊंचाई पर एक छोटा सा पत्थर का छल्ला लगा है। खिलाड़ियों को एक भारी रबर की गेंद को उस छल्ले के आर पार करना है, लेकिन शर्तें डरावनी थीं कि आप गेंद को हाथ या पैर से नहीं छू सकते। सिर्फ कूल्हे, कोहनी और घुटनों का इस्तेमाल करना है और गेंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। यह रबर की गेंद इतनी भारी होती थी कि अगर पेट पर लग जाए तो इंसान की पसलियां टूट सकती थीं या अंदरूनी मौत हो सकती थी। लेकिन असली डर हारने या जीतने का नहीं था। असली डर था मैच के बाद होने वाले इनाम का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हारने वाली टीम के कप्तान का सिर काट दिया जाता था, लेकिन कुछ चौंकाने वाली थ्योरीज यह कहती हैं कि माया लोग देवताओं को सबसे बेहतरीन चीज अर्पित करते थे, इसलिए शायद जीतने वाले कप्तान की